बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास यूनिट नंबर 11 लेक्चर नंबर 12 और टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साउंड। ये हमारा 10th क्लास का सेकंड यूनिट है जिसका नेम है साउंड। तो इसके हम मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि साउंड जो है वो क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आज हमारा टॉपिक साउंड होगा। पेज नंबर 20 पर यूनिट नंबर सेकंड 11 स्टार्ट हो रहा है और जो आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है साउंड वेव। इससे पहले कि हम साउंड वेव पढ़ें, हम इस चैप्टर के जो भी हमारे मेजर टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ने हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा साउंड वेव। उसके बाद है साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। और साउंड रिक्वायर मीडियम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। साउंड को किसी भी प्रोपिगेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की मटेरियल की ज़रूरत होती है। और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव, जैसा कि हमने वेव्स की तो टू टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी थी, एक मैकेनिकल थी और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी। मैकेनिकल की टू टाइप्स थी, एक लॉन्गिट्यूडनल थी और एक ट्रांसवर्स। तो जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल की लॉन्गिट्यूडनल नेचर से बिलोंग करती है। ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग एरिया और ये डिफरेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा इंटेंसिटी के, साउंड की जो शिद्दत है वो क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये हमारा एक टॉपिक होगा। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। और इसके बाद है रिफ्लेक्शन एको ऑफ साउंड। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया जो है वो बताया जा रहा है कि डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड क्या होगी। और एक एक्सपेरिमेंट भी है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भी एक इक्वेशन जो वेव इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। वहाँ हमने इसको ड्राइव भी किया था। यहाँ पर भी साउंड की स्पीड को फाइंड करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। फिर मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड, एको मेथड से इसमें कुछ स्टेप्स बताए जा रहे हैं, उससे हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन है एक टॉपिक, इसमें काफ़ी डेफिनेशन बन जाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, ये हमारा 6th टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी साउंड की जो ऑडिबल काबिल समात आवाज़, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी रेंज क्या है वो हम पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड, उसके यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड होगा और ये लास्ट टॉपिक होगा। तो इस अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है हमारा साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है वो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है या किस तरह उसने आपको साउंड वेव के बारे में बताया है, इसमें एक पैराग्राफ ऊपर बताया जा रहा है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। वी नो दैट वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स। इस बात का तो हमें पता है, हमने वेव्स की डेफिनेशन में पढ़ा था। किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होती है, उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है, वो उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं। तो वेव्स जो हैं वो साउंड की भी वेव्स, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी मीडियम में वाइब्रेशन या उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो एक स्टिक को लेकर अगर हम हवा में अप एंड डाउन करें बहुत तेज़ी से, तो उसमें भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेटर ऑफ द रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। तो जो वाइब्रेटर था रिपल टैंक का, वो क्या कर रहा था, वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा था। द मीडियम इन दिस केस इज़ लिक्विड, लेकिन उस जो मामले में अगर हम देखें कि जब हमने रिपल टैंक को पढ़ा था तो उसमें जो हमारे पास मीडियम था वो लिक्विड था, वाटर था। बट इट कैन आल्सो बी इन गैस आर सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है मीडियम और गैस भी हो सकता है। किसी सॉलिड में भी वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं और गैस में भी, यानी हवा एयर में भी हम उसको साउंड किसी वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एन अदर टाइप ऑफ वेव्स। हम वेव्स की अब एक और जो है वो किस्म को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। दैट कैन बी हियर, जिसको हम सुन सकते हैं। एक ऐसी
वेव्स जो कि हमें सुनाई दे सकती है, दैट इज़ साउंड वेव्स, जो कि साउंड वेव्स हैं। तो साउंड्स जो हैं वो वेव्स हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है किसी मीडियम में, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं और वो डिस्टर्बेंस वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेव्स साउंड वेव्स होती हैं, और वो फिर हमारे कानों तक पहुंचती हैं और हमारे कान उसकी वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि साउंड वेव क्या है। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है साउंड वेव्स का, तो यही हम समझेंगे, इसको देखेंगे कि ये क्या है। लाइक अदर वेव्स, जैसा कि दूसरी वेव्स होती हैं, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड भी बॉडीज़ के वाइब्रेट होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज़ द एयर अराउंड दैम, तो उनके इर्द गिर्द जो एयर होती है आल्सो वाइब्रेट्स, वो भी वाइब्रेट करती है। एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर, और उसकी वजह से हमारे कान में आवाज़ की हसासियत पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। उसकी जो रस्सियाँ होती हैं, जैसा कि पिक्चर आप नीचे देख सकते हो कि एक आदमी जो है वो अपनी उंगलियों से इसकी स्ट्रिंग्स को मूव कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो जिसकी वजह से गिटार की ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये वाइब्रेट करती हैं, और साउंड वेव्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस होती हैं, वो मूव करती हुई एयर से ट्रेवल करती हुई हमारे कानों तक पहुंचती हैं, और फिर उसके बाद हमारे कान उस वेव्स को साउंड में चेंज कर देते हैं। In a guitar, sound is produced due to the vibration of its string. Our voice results from the vibration of our vocal cord. हमारी जो आवाज़ है वो हमारे गले से, हमारा वोकल कॉर्ड जो हमारे गले की जो आवाज़ वाइब्रेट करने की वजह से उसका जो वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट करता है, और हमारी आवाज़ जो है वो उसके नतीजे में पैदा होती है। ह्यूमन heartbeats and the and vibrations of the other organs like lungs also produce sound waves। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसा कि हमारा दिल है, वो उसके धड़कने की आवाज़, और लंग्स की जो हमारे फेफड़े हैं उनकी सांस अंदर ले जाने की और बाहर निकालने की जो आवाज़ होती है, वो हम एक आला होता है डॉक्टर्स के पास, उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो डॉक्टर जो है वो चेस्ट पर लगाकर आपके जो लंग्स की साउंड होती है उसको फील करते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रही है, उसकी क्या साउंड जो है वो प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, उससे वो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स, वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। डॉक्टर यूज़ द स्टेथोस्कोप टू हेयर दी साउंड्स, वो डॉक्टर्स जो हैं वो इन आवाज़ों को सुनने के लिए एक आले का इस्तेमाल करते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये स्टेथोस्कोप के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक डॉक्टर है जो कि एक बच्चे के चेस्ट पर स्टेथोस्कोप लगाकर और उसके साउंड को चेक कर रहा है। तो ये आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने अपने टॉपिक्स देखे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, और साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं, और ये भी एक वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की, एयर की या लिक्विड की या सॉलिड की ज़रूरत होती है। ये मीडियम्स तीनों हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और जो है वो गैस, तीनों मीडियम में से साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।